इंडियन रेलवेज प्रोमोटिव ऑफिसर फेडरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे के प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें प्रोमोटिव ऑफिसर्स की विभिन्न समस्याओं और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित कार्यों को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द जायज मांगों को पूरा किए जाने की भी अपील की गई है। सभी लोग प्रार्थना भी कर ले मन ही मन कि हमारी जो भी कामनाएं हैं, हमारी जो भी इश्यूज हैं, शब्दों का बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके पहले आशीर्वाद समस्त पीएचओडी और आप लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए गेस्ट, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ पर अनुसरण करने के लिए या आपको फॉलो करने के लिए, आपके कदमों का पीछा करने के लिए उनको प्रेरित करें। ये जीवन का ऐसा मूल मंत्र है जिसके साथ आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। और इसके अतिरिक्त जो है, मैं आपसे केवल एक और कहना चाहूँगा कि जीवन में सफलता के जो मंत्र हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। ज़्यादातर तो उसमें से हम लोगों को केजी नर्सरी में ही सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद की सारी पढ़ाई तो जो है वो हम लोगों की विषयगत हो जाती है कि एक विषय में सिखाया जाता है आपको। जीवन के जो मूल्य हैं वो शुरू में ही जो है प्राइमरी नर्सरी में सिखा दिए जाते हैं। जैसा आपने देखा जो कि हम जैसे लोग भी जो आते हैं, बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी को संवारते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों ने भी जो जब सीखते हैं एज प्रोबेशनर्स, एज ऑफिसर्स, तो उसमें प्रोमोटिव ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि वो लोग जनरली उनका इतना इंटर रेलवे मूवमेंट नहीं होता है जितना क्लास 1 का होता है। तो उनके वहाँ की पॉलिसीज तो इंडियन रेलवेज में एक ही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस जो उनको मालूम होती है और द कंसर्न जोनल रेलवेज, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है और उससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है ताकि हम उसको आगे बढ़ सकें। दूसरी बात में एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने नोटिस की है प्रोमोटिव ऑफिसर्स के बारे में, कि वो लोग जनरली ये नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है। कारण यह है कि वो जब बनते हैं ऑफिसर तो वो शायद इतने सेक्शंस में देख लेते हैं या काम कर लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रमुख वित्त सलाहकार प्रीति झा व सेक्रेटरी जनरल हरीश चंद्र यादव ने बताया, रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो ये मीटिंग है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही प्रभावी हो और जो एजेंडा लेकर ये आए हैं उसको कंप्लीट करें। और प्रोमोटिव ऑफिसर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक रेलवे की सुचारू प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। जब ये ऑफिसर्स बनते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग सेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। और उससे हम क्लास 1 ऑफिसर्स जो कि नए क्षेत्र से आते हैं, एकदम तुरंत आ जाते हैं सर्विस में,
बहुत आराम मिलता है और बहुत उन लोगों से सीखने को मिलता है। आई विश प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग को बिग सक्सेस। पर 10, 15, 12 साल में भी ग्रुप ए का कोई आशा नहीं लग रही है। बीच में उन्हें एक प्रमोशन मिलता था सीनियर स्केल का, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है, जिसके चलते लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसी को हम लोग दिलवाने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं और इसका हम प्रपोजल फिर रेलवे बोर्ड में आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वहाँ प्रेशर देंगे कि इसको किया जाए। दूसरा, डीपीसी में हमारे नंबर जितने होने चाहिए, जितने ऑफिसर्स के प्रमोशन होने चाहिए, उससे बहुत कम लिया जा रहा है, जिसके चलते भी नंबर स्टैग्नेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमें अभी नया आईआरएमएस एक स्टार्ट हुआ है रेलवे में, जिसमें और बहुत सारी पोस्टें कम कर दी गई हैं, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और भी ख़राब हो रहा है, जिसे ठीक करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और यहाँ जो डिसीजन होगा उसे हम रेलवे बोर्ड को